किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, इसे चलना है ज़रूर, उसे जलना है ज़रूर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं रोहन, आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी, मज़ेदार सी कहानी के साथ। ये कहानी ये बताती है कि एक फ़कीर एक दिन एक किसान के घर जाता है पैसे मांगने के लिए। जैसे ही फ़कीर जाता है किसान के घर के अंदर, वो देखता है कि किसान के घर में खुशी का माहौल था। किसान के बच्चे खेल रहे थे और किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। ये देखने के बाद फ़कीर पैसे मांगता है और किसान की पत्नी आकर पैसे देती है और फ़कीर वहाँ से चला जाता है और सोचने लगता है कि किसान का परिवार कितना खुश है। शायद उसी का परिवार सबसे ज़्यादा खुश है इस दुनिया में। ये सोचकर वो निकल जाता है और इधर किसान खाना वाना खाने के बाद बहुत परेशान होकर अपनी पत्नी से कहता है कि 500 रुपये चाहिए थे, कैसे होगा? उसकी पत्नी कहती है कि परेशान मत हो, कल साहूकार से लोन में ले लेना। अगले दिन किसान साहूकार के घर जाता है और देखता है कि वहाँ 10,000 20,000 का हिसाब चल रहा था और सोचने लगता है कि मैं क्या 500 रुपये के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। और जब वो 500 रुपये लेकर चले जाता है, वो सोचने लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो है साहूकार। और इधर साहूकार का कपड़ों का बिजनेस था और वो शहर से कपड़ों को लाकर गाँव में बेचा करता था। तो एक दिन वो शहर में कपड़ों को लाने के लिए जाता है और देखता है कि वहाँ तो लाखों का बिजनेस चल रहा था और सोचने लगता है कि ये शहर का बिजनेसमैन कितना मालदार है, इसे पैसे की कोई कमी नहीं। सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो ये बिजनेसमैन है। और इधर ये शहरी बिजनेसमैन को खबर आता है कि उनका 5 लाख का लॉस हो गया है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उनके दूसरे नौकर आके उनसे कहते हैं कि उनको लाड साहब के यहाँ दावत मिली है और मोटर गाड़ी लगा दी गई है, इसलिए आप जल्द से जल्द तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाएं। बिजनेसमैन ने अपने मन को हल्का किया, वो परेशानी से बाहर आए और उन्होंने जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ये लाड साहब के वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो बड़े बड़े हस्तियाँ आई हुई हैं और इस बिजनेसमैन को तो कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछ रहा था। और फिर जैसे तैसे उन्हें एक कुर्सी मिली और वो खाना वाना खाकर वहाँ से चलते जाते हैं और सोचते हैं कि लाड साहब के पास कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी, वो कितने अमीर होंगे। तो शायद सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होंगे तो वो लाड साहब ही होंगे। उनसे ज़्यादा खुश इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। और इधर लाड साहब को कुछ देर बाद पता चलता है कि उनका 5 करोड़ का नुकसान हो गया है। वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और उसी वक्त उनकी खिड़की के पास से एक फ़कीर गुनगुनाते हुए गुजर रहा होता है। और ये लाड साहब अपने नौकरों से कहता है कि इस फ़कीर के पास कोई टेंशन नहीं, इससे ज़्यादा खुश इंसान कोई हो ही नहीं सकता। और ये फ़कीर कोई और नहीं बल्कि ये वही फ़कीर था जिसने किसान को सबसे ज़्यादा खुश माना था। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी ही होती है कि हम खुद को कभी खुश नहीं मानते, खुद कभी खुश नहीं रहते और दूसरों को खुश मानते हैं। लेकिन जिस दिन हमने खुद से खुश रहना शुरू कर दिया, उस दिन आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए रोहन आपसे बस यही कहता है कि खुश रहिए, खुश करिए और खुश रहने दीजिए।